देखिए इंसान ना, हम जितना ऐसे खुश रहते हैं ना अंदर से रील्स में, वीडियोज के लिए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उसका रियल लाइफ इतना ही अच्छा हो। रील और रियल दोनों बहुत बहुत अलग है। जो ओटी के लिए अंदर निकलेंगी तो उससे पहले मुझे वहाँ रहना और पहुँचना बहुत जल्दी बाकी है। तो लेकिन हेलो जो होता है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग बहुत दुख के साथ स्टार्ट हो रहा है। और आप लोग देख सकते हैं कि अभी दोपहर का टाइम हो रहा है 3:30। और 3:30 में मैं अचानक इमरजेंसी में बहुत जल्दी निकल रही हूँ घर, अपने घर। और शादी के 2 साल होने वाले हैं और इस तरीके से मैं नहीं गई हूँ। एक बार बहुत अच्छे से मेरा विदाई हुआ था और इस बार कोई प्लान नहीं था अभी जाने का, लेकिन बहुत अचानक निकलना पड़ रहा है कुछ रीज़न की वजह से। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोगों को मालूम चल जाएगी। और अभी मेरे हस्बैंड आए हैं यहाँ पे छोड़ने के लिए। मेरा कुछ लगेज है थोड़ा सा, और कुछ भी हम ले नहीं पाए ज़्यादा, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं, मतलब कि अभी निकलना है, अभी जाना है घर, ऐसा कोई प्लानिंग था ही नहीं। और अचानक से हम निकल रहे हैं, अचानक से जा रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ रीज़न है और बहुत बड़ी वाली रीज़न है। तो मैं अब देखिए 3:30 से निकल रही हूँ, तो घर पहुँचने में आई थिंक हमको लग रहा है 9-10 रात को हो जाएगी। और अभी बाय गॉड मत समझिए, कहीं बहुत लक अच्छा है कि अभी ट्रेन थी और ऑन टाइम, मतलब मेरा ट्रेन मिल गया। अभी नहीं तो अभी शायद हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से ट्रेन मिलती नहीं है। अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं अभी जाऊँगी हाजीपुर, हाजीपुर से फिर उतर के अपने होम टाउन के लिए निकलूँगी। तो फिर वहाँ पहुँच के फिर आप लोगों से बहुत सारी बातें बतानी है और आई थिंक ब्लॉग के जरिए आप लोगों को मालूम चल जाएगी। और आज गाइस 21 अगस्त है और 21 अगस्त को मैं निकल रही हूँ। तो इसके बाद जो भी चीज़ें होता है मैं आप लोगों से बताती हूँ, ठीक है। और ये ब्लॉग कुछ भी ऐसा हंसी खुशी वाली चीज़ें नहीं है, बहुत बहुत माइंड अपसेट है और ऐसा मन कर रहा है कि बस रो दूँ मैं। बट अकेले जाना है और हिम्मत करके, हौसला करके मुझे निकलना है ट्रेवल में। वैसे भी अपसेट नहीं रहना चाहिए। तो देखते हैं जैसे भी होता है, जितने बजे रात को घर पहुंचते हैं तो अपडेट करते हैं, आप लोगों से बताते हैं। बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से। सो हेलो एवरीवन, अभी हम बैठ गए हैं ट्रेन में और इस बोगी में अभी हम ही हैं। और मेरे हस्बैंड तो नहीं जा रहे हैं साथ में। और पता नहीं कुछ दिनों से ना ऐसा हो गया ना कि हमको कहीं भी अकेले ट्रेवल करने का, अकेले जाने का ही हो जाता है। पता नहीं क्यों ऐसे आदमी जाता है सोच समझ के, तो छुट्टी लेके, टिकट निकाल के, सब कुछ कर उड़ के। और हर बार का जाना एक बहुत, मतलब हर्षोल्लास रहता था मन में, बहुत अच्छा लगता था, मतलब इंसान अंदर से हैप्पी होके जाता था, खुशी खुशी जाता था। लेकिन ये जो सफ़र में जा रही हूँ अकेले, और इस बार जो जा रही हूँ इसका पता नहीं सच्ची यार। पता नहीं, लाइफ में जब भी आदमी सोचता है ना कि सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ अच्छा से हो जाए, तब तक चीज़ें कभी कभी लाइफ में ऐसे हो जाती है ना, ऐसे हो जाती है ना कि इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है। जब आदमी सोचता है कि लाइफ में स्टेबल हो, सब कुछ खुशी खुशी हो, सब कुछ अच्छा हो, तब कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती है। तो इसके रिगार्डिंग तो हमको आप लोगों से आराम से सुकून से बैठ के कुछ बातें बतानी भी है। बट अभी हम निकल गए हैं तो थोड़ा सा सोचे कि अपडेट देते हैं। और अभी तो देखिए आई थिंक रात हो जाएगा मुझे पहुंचने में, और हाजीपुर जाएंगे और वहां से फिर जाएंगे अपने घर जाएंगे। इस बार सीधे डायरेक्ट जाएंगे अपने घर, क्योंकि वक्त नहीं है ज़्यादा इधर उधर करने के लिए। तो मैं वहीं पहुंच के फिर आप लोगों से बात करते हैं। क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे अभी आप लोगों से बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए, लेकिन आई होप कि अगर हम, मेरा वर्क ही है, मेरा ब्लॉग बनाना, ब्लॉगिंग करना मेरा ये ड्यूटी ही है गाइज। जैसे अदर लोग अपना प्लेटफॉर्म पे, कोई भी अपना अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो लोग अपना ड्यूटी करते हैं, अपना जो भी चीज़ें होती है वो लोग करते हैं, तो मेरा भी ये काम ही है। ऐसा नहीं है कि मैं फ़ोन उठा के मैं कुछ भी करती। अब ये नहीं कहेंगे कि ब्लॉगिंग अगर सुख हो, हंसी खुशी हो तो सिर्फ मतलब फ़ोन उठाएं, और दुख हो तो फ़ोन नहीं उठाएं, नहीं। जो चीज़ें मेरे लाइफ में हो रही है हर कुछ शेयर करना मेरा फ़र्ज है। और आई थिंक होते रहेगी, जितना हो पाएगा मेरे से, जितना पॉसिबल हो पाएगा कि हाँ दिखाना है, चीज़ों को करना, जितना पॉसिबल हो जाएगी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि आप लोग भी एक मेरे फैमिली की तरह हो, चाहे वो फैमिली छोटा हो बड़ा हो, कुछ भी मैटर नहीं करता। तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को बतानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पता नहीं क्यों लाइफ में। देखिए इंसान ना, हम जितना ऐसे खुश रहते हैं ना अंदर से रील्स में, वीडियोज के लिए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उसका रियल लाइफ इतना ही अच्छा हो। रील और रियल दोनों बहुत बहुत अलग है। देखिए रील में क्या होती है ना कि आदमी बस 15 सेकेंड दिखाना होता है, 20 सेकेंड दिखाना होता है, मैक्सिमम आप 30 सेकेंड दिखा सकते हो, 40 सेकेंड दिखा सकते हो, मान लो कि 1 मिनट दिखा सकते हो। लेकिन रियल लाइफ पूरा 24 घंटे का होता है। और मैं इस पूरे 15 मिनट में मैं पूरा अपना लाइफ तो नहीं दिखाती ना,
बहुत लिमिटेड चीज़, बहुत अच्छी चीज़ें, जो भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ या रिकॉर्ड करती हूँ। लेकिन ऑफ कैमरा भी हम लोगों की बहुत सारी चीज़ें होती है ऑफ कैमरा, जो भी चीज़ें मैं आप लोगों से नहीं दिखाती। तो अभी तो अकेले इतना मन, मतलब एक तो दिमाग में बहुत तरीके की बातें चल रही है, बहुत सारी टेंशन चल रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, और उसमें मेरे हस्बैंड ना हो साथ में तो और लगता है कि मैं अंदर से, मतलब मैं अपने घर की बड़ी लड़की हूँ तो मुझे इतना रिस्पॉन्सिबल होना लगता है कि हाँ मेरे, मैं अपने छोटे भाई बहन के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए मैं बड़ी हूँ, स्ट्रॉन्ग करके दिखाती हूँ, लेकिन जब मैं अपने हस्बैंड के पास आती हूँ तो पता नहीं क्यों ऐसे एकदम वीक हो जाती हूँ, टूट सा जाती हूँ उनके सामने, बहुत ही ज़्यादा टूट जाती हूँ। अदर के सामने तो मैं थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग रह भी लेती हूँ, लेकिन उनके सामने आने के बाद पता नहीं इतना आँखों में आँसू और चीज़ें, अभी ऐसा लग रहा है ना कि बहुत रोने के जैसा मन हो रहा है। लेकिन गाइस अभी ट्रैवल में है हम, और ट्रेन में है, और अचानक 3:30 में निकलना और भागम-भाग में आना। मैं क्या चीज़ें रखी हूँ बैग में, क्या चीज़ें नहीं रखी हूँ, मुझे खुद नहीं पता। लेकिन जो भी है, मैं आगे जो भी चीज़ें होता है आप लोगों से अपडेट करते हैं। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और व्यूअर को प्यार दीजिए। सो गाइस इतना जल्दीबाजी में मैं आई कि मेरे पास, मतलब ये ट्रेन जो मैं जा रही हूँ वो मतलब पूर्णिया से पाटलिपुत्रा तक जाती है, और वो डिपार्चर हो गई पूर्णिया से, तब मुझे अचानक से प्लान बना कि नहीं मुझे आज ही निकलना है। तो गाइस अभी टीटी सर आ गए थे, और वो जैसे कि वो, मतलब जितना का फाइन था गाइस, बहुत ज़्यादा फाइन मारे हुए थे, 1700 के आसपास मतलब। लेकिन मैं उनसे बोली, रिक्वेस्ट करी कि ऐसा ऐसा कुछ सिचुएशन है, मेरे घर बहुत मजबूरी है, मैं उसके रिलेटेड जा रही हूँ। तो वो लोग भी देखिए, एक ना चीज़ें क्या होती है कि एक अच्छे लेवल के इंसान जो होते हैं पढ़े लिखे, वो लोग भी समझ जाते हैं कि कौन इंसान से कैसे बिहेव करना है। सर आके बैठे और सब कुछ पूछे कि आप रहते हो कहाँ, उतरना कहाँ है, आपके हस्बैंड बच्चे, और आप कहाँ से हो प्रॉपर। तो जब मैं सारी चीज़ों को उनके पास रखी तो वो मजबूरी, मतलब लग अच्छा है कि उन्होंने समझा इस चीज़ को कि हाँ एक फीमेल अकेले अगर ट्रेन में सफ़र करे तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे सर। तो मैं बोली कि सर आपका रिकॉर्ड कर सकती हूँ, तो वैसे पूछे कि आप करते हो क्या, तो मैं बोली कि मैं यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करती हूँ एज अ हाउस वाइफ। तो बोले कि अच्छा है ये भी। तो मैं बोली कि आपका रिकॉर्ड कर सकती हूँ, तो बोले कि नहीं ये चीज़ आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते हो, आप कर सकते हो अपना। तो यही सारी चीज़ें होती है, कुछ कुछ तो लाइफ में बहुत अच्छी होती है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ना अजीब, मतलब कुछ कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं और कुछ लोग इतने ऐसे, मतलब बुरे होते हैं ना कि मैं बता ही नहीं सकती। ये तो सर बहुत अच्छे थे, और मैं आसानी से उतर जाऊंगी हाजीपुर। और अभी आई थिंक हो रहा है 4 बज रहा, अभी अभी बज रहा है इतना। देखते हैं उसके बाद, मैं सोची कि ये थोड़ा सा स्टोरी है अपने आप लोगों के साथ में भी बताते हैं, शेयर करते हैं। तो हेलो एवरीवन, ये अगले दिन का क्लिप है जब मैं मम्मी के पास आ गई थी। और गाइस ये होता है ना, जब मुसीबत पड़ती है ना तो मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें ना मतलब लाइफ में ऐसी हो जाती है ना कि मतलब मैं बोल ही नहीं सकती। उस दिन मैं जल्दीबाजी में सोच रही थी कि मैं आ जाऊँ मम्मी के पास, रात रात तक मैं आ जाऊँ, लेकिन ट्रेन इतनी लेट हो गई, इतनी लेट हो गई कि मुझे जो हाजीपुर उतरना चाहिए वो मैं आगे जाके उतरी अपने सिस्टर के पास, और वहाँ जाके रुकी, रात भर रुकी, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, 9-10 बज गई थी, तो वहाँ से आना तो पॉसिबल नहीं था रात को। तो फिर मैं अगले दिन, और मेरा मम्मी को जैसे 22 को ना एकदम मतलब मिल चुका था डेट, और डॉक्टर ओटी सब कुछ रेडी हो गया था। तो मुझे 22 को मुझे लग रहा था कि अगर 10 बजे वो ओटी के लिए अंदर निकलेंगी तो उससे पहले मुझे वहाँ रहना और पहुँचना बहुत जल्दीबाजी है। लेकिन जो होता है चीज़ें लाइफ में ठीक ही होती है। अगर 21 को मेरा ट्रेन लेट हो गया और 22 को मैं आई, तो क्या हुआ ना कि जब 22 को मेरी मम्मी को मॉर्निंग से ही पूरा जैसे सलाइन वगैरह और मतलब सब कुछ एकदम बॉडी को मतलब रेडी था कि अब बस ओटी के लिए निकलना था। लेकिन एक्चुअली ऐसा हो गया ना सामने की, जैसे डॉक्टर आए तो मम्मी का मेरा हार्ट बीट और बीपी इतना ऊपर नीचे हो रहा था ना कि वजह से जैसे मेंटेन होना चाहिए ऑपरेशन के लिए वैसा था ही नहीं। तो फिर हम लोगों ने, डॉक्टर उस दिन हम ऑपरेशन को रोक दिया और हम लोग को एकदम मतलब रेफर कर दिया। और जब मैं छपरा लेके गई तो चीज़ें क्या होती है ना कि जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होने लगे तो मैंने फ़ोन नहीं उठ पाता है अगर आप अकेले हैं। हाँ, आपके साथ में कोई है तो अगर वो रिकॉर्ड कर लेते हैं तो वो सारी चीज़ें अलग है। तो मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगी आप लोगों से कि ये जो भी ब्लॉग आप लोग देख रहे हैं और जितना मेरे से रिकॉर्ड हो पा रही है, क्योंकि मैं अपने यहाँ हूँ और अस्पताल घर करने से बहुत बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो आप लोग को अगर थोड़ा सा ब्लॉग रिलेट भी जाती है या कुछ भी जाती है तो आप लोग अपना आशीर्वाद, अपना ब्लेसिंग ऐसे ही मेरे सर पे रखिएगा, मुझे देते रहिएगा। और मैं बहुत जल्दी टाइम में हूँ कि मैं डेली अपना जो भी चीज़ है मैं रिकॉर्ड करके लेके आई हूँ। आप लोगों का बहुत लोगों का डाउट है कि हाँ दीदी कुछ हुआ है आपकी मम्मी को, तो हाँ सिस्टर हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, लेकिन ये ऑपरेशन हुआ है वो क्यों अचानक हो गया या ऐसी कोई बीमारी थी, ऐसा क्या बात था जिसके भी रिगार्डिंग, तो मैं आराम से प्रॉपर एक ब्लॉग लेके आ जाऊँगी। लेकिन आप लोग अभी तक के लिए, तब तक आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए मुझे भर भर के। और वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग को, मेरे मम्मी को कमेंट बॉक्स में आशीर्वाद दीजिए कि आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाइए, ताकि हम लोग फिर हंसी खुशी से आएँ। और मुझे कभी अच्छा नहीं लगता है कि ऐसा ब्लॉगिंग और मतलब ऐसी चीज़ें शेयर करने के लिए, लेकिन रियल लाइफ है और चीज़ें ऊपर नीचे हो रही है तो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना बनता है, क्योंकि मेरा ये वर्क ही है, तो इसको तो हम छोड़ नहीं सकते ना। तो ये चीज़ है, लेकिन आप लोग भर भर के देखिए और आशीर्वाद दीजिए। आप लोगों को आशीर्वाद बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है।